नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इनसाइट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम लोग आज जो भी अपॉर्चुनिटी पहले सर्च करेंगे, वो हमेशा सेल साइड का होगा। मार्केट ओपन होते ही साथ ही में सेल होना शुरू हो गया, मतलब डाउन गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला जो ट्रेड किया था वो स्कैल्पिंग किया था। रीजन क्या था स्कैल्पिंग करने का इस पर्टिकुलर जगह पे? क्यों नहीं मैं प्रॉपर ट्रेड के लिए एंटर किया? क्योंकि कहीं से एक रिट्रेसमेंट नहीं शो हो रहा था। जब मार्केट जब भी एक डायरेक्शन में फॉल करता है, तो मेरा पर्सनल जो ये रहता है सेटअप रहता है, उसमें मैं स्कैल्पिंग ही करने का प्रयास करता हूँ। कभी भी मैं प्रॉपर ट्रेड एक डायरेक्शन में, जैसे राइट फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल अगर वो मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल इस तरह से बनना शुरू हो गया, तो फिर इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप अगर मान लो कहीं से एंटर करोगे ना, तो एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा दिमाग में, एक डाउट रहता है कि कहीं से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। वहां पे क्या होता है कि आपका चूंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो वो कहीं से भी उड़ जाएगा आपका स्टॉप लॉस। इसलिए इट्स बेटर कि आप छोटा सा स्कैल्पिंग करो वहां पे, अगर समझ में आए तो, नहीं तो फिर प्रॉपरली वेट करना चाहिए ट्रेड का। तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों ने स्कैल्पिंग किया, ठीक है, लगभग 30 पॉइंट्स के करीब में कैप्चर किया। ठीक है, ये इसका लॉजिक सिंपल था कि पिछले दिन का डीलों के करीब में कटने वाला था, तो बस उसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसके पीछे भी लॉजिक सेम था। ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था, मार्केट में काफी एक सेलिंग प्रेशर, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। उसी बेसिस पे मैंने फिर से यहाँ पे एक स्कैल्प किया था। उसके बाद जो शॉर्ट किया था पुट को, कि एक व्यू बनाया कि मार्केट अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, एटलीस्ट इसको कट कर सकता है। वहां पे हम लोग को 1:3 के करीब का टारगेट मिल रहा था, तो वो हम लोगों ने बुक किया। बट हुआ क्या था कि पहली बार जब ट्रेड लिया था, तो वहां पे एक एसएल मेरा चला गया था 15 पॉइंट का। दूसरी बार में ये हम लोग को टारगेट को देता है। ठीक है, हालांकि हमसे गलती हुआ था कि जब ये रिट्रेस किया तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा दिया था, उस वजह से मैं निकल गया। देखो मेन प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ है। मेन प्रॉब्लम है कि जैसे कितना प्रॉफिट लेकर के जाना है। अब मेरा क्या हो रहा था कि 100 105 पॉइंट 120 पॉइंट के करीब प्रॉफिट दिखाया था, 120 रुपए के करीब भी प्रॉफिट दिखाया था। तो आप सोच लो कि निफ्टी में 120 रुपया कैप्चर करना काफी बड़ा बात होता है। तो उसके बाद में वो ट्रेल करते करते मैं सोचा कि यार कम से कम 75 80 रुपए तो लेकर के ही जाऊंगा, उसके बाद कल जो होगा देखा जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यही चीज, कि आप कितना पॉइंट लेकर के जाना चाहते हो मार्केट से। मार्केट तो बहुत सारा पॉइंट किस दिन दे देता है, किस दिन होता है कि वो नहीं ज्यादा देता है, तो आपको उसी हिसाब से अपने साइकोलॉजी को एडजस्ट करना है। शुरुआत से ही इस साइकोलॉजी पे काम करो ना, कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और आपको कितना चाहिए। ठीक है, आपको कितना चाहिए। आप लोग मेरे जो भी लाइव वीडियो है ना, उसको एकदम एटलीस्ट देखा करो, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप देखोगे उसको तो आप बहुत ज्यादा कुछ सीखोगे। अगर नहीं देखोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो आपको समझने के लिए देखना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आपका चॉइस है। इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो मैं बोल दिया था कि अब ये हाई कट होगा, मार्केट का हाई कट हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया मार्केट। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट इसके हाई कट पे मैंने बोला रहा था कि अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा, तो प्राइसेस जो है वो हाई लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो चीज हो गया। अब हम लोग कल के दिन क्या कर सकते हैं? कल के दिन हम लोग का जो है, अब एक रेंज में मार्केट को हम लोग देख रहे हैं। एक यहाँ से एक रेंज है, एक यहाँ का रेंज है। ठीक है, और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा हुआ है, और साथ ही साथ एक एक क्या बोलो, एक पॉजिटिव क्लोजिंग का मैं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट एक अच्छे रिकवरी किया, उस रिकवरी को फिर सस्टेन कर दिया। तो कल के दिन अगर मुझे इस पर्टिकुलर जगह से कहीं से मुझे एक सपोर्ट एक्टिविटी बनता हुआ दिखेगा, तो मैं ट्रेड लूंगा कॉल साइड का। ठीक है, कॉल साइड का यानी ऊपर जाने का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि मार्केट जब भी एक रेंज में फंस जाए, तो आप रेंज की तरफ ही ध्यान दीजिए। जैसे मार्केट मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पे मिलता है, तो मैं शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। अगर मार्केट मुझे इस जोन में कहीं पे मिलता है और कोई सपोर्ट एक्टिविटी बनता हुआ दिखेगा, तो मैं यहाँ से लॉन्ग जाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल रखते हैं चीजों को। तो कल के लिए ज्यादा कोई डिफिकल्ट ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में एंटर कर रहा है। ठीक है ना, तो अपना सिंपल ट्रेड होगा, या तो इस जोन में मिलेगा तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे, इस जोन में मिलेगा तो शॉर्ट जाएंगे। सिंपल क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में आ रहा है, एक एग्रेसिव सेलिंग हुआ, फिर एक हेल्दी रिकवरी कर लिया। ठीक है, मान लो कि यहाँ से एक ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकलता है, तो छोटा मोटा ऐसा करके बाहर हो जाएंगे। अगर मान लो कि मेरा सेटअप कल धोखा देता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो ठीक है ना, छोटा सा एसल दे करके बाहर हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि कैसे स्टॉप लॉस को लिया जाए।
मार्केट लाइव मार्केट में जो मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात करता हूँ, जो साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। मार्केट में सेटअप हर कोई सिखा सकता है, पर साइकोलॉजी, सही साइकोलॉजी कोई नहीं बताना चाहता है। ठीक है? उस पे ही सबसे ज़्यादा हिट होना चाहिए। सही सेटअप तो आराम से आप किसी न किसी बुक को पढ़िएगा, आपको सेटअप समझ में आ जाएगा। कहीं न कहीं से आप अगर थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा, आप सीख जाइएगा, सेटअप को समझ जाइएगा, चार्ट को समझ जाइएगा। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना टाइम दीजिएगा, चार्ट को समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगा वो है साइकोलॉजी। आप अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करना होता है, अपने अंदर के डिमेरिट्स को खत्म करना होता है, अपने अंदर के गुस्सा को खत्म करना होता है। बहुत सारा चीज़ है मार्केट में साइकोलॉजी से रिलेटेड। मार्केट के बीच में बहुत सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को बात करता हूँ लाइफ के दौरान में। तो प्रयास कीजिएगा कि उसको देख करके उसको फॉलो करने का, उसको समझने का कि क्या बोला जा रहा है। देखो अल्टीमेटली ये गेम है कि किस तरह से हम अपने अंदर के डिमेरिट्स को खत्म करके अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ ढकेल पाएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, ठीक है? फिर से मैं बोल देता हूँ कि कल मेरा सिंपल व्यू है कि मार्केट मुझे इस रेंज में मिलेगा तो मैं शॉर्ट के लिए जाऊँगा, इस रेंज में मिलेगा तो मैं कॉल के लिए जाऊँगा, ठीक है? बस सिंपल। मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ मार्केट में क्योंकि मुझे मार्केट एक रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि मुझे मेरा कल स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली 3 दिन से मेरा टारगेट ही हमको मिल रहा है, लॉसेस हो नहीं रहा है, तो चौथा दिन हो सकता है कि मे बी ऐसे चला जाए, तो जाने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा सिंपल ट्रेड है, क्या है ट्रेड? इस पर्टिकुलर ज़ोन से अगर ये रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है, सिंपल है, और ये एक सपोर्ट एक्टिविटी का ज़ोन है। अगर मुझे ये लेवल नहीं टेस्ट होता है और यहीं पे कहीं से सपोर्ट एक्टिविटी बनता हुआ दिखता है या इस जगह से एक्टिविटी बनता हुआ दिखता है, तो मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा, ठीक है? चलो धन्यवाद।